Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहला सवाल ओमकार का है, What is the reason we are seeing more younger faces given responsibility and access like we have seen in the case of Dattatreya Hosbale replacing भैया जी जोशी? देखिए, भैया जी जोशी के विकल्प के बारे में लंबे समय से बात हो रही थी। 2018 में भी इसकी चर्चा हुई थी। 2018-19 में वो स्वास्थ्य कारणों से भी ये पद छोड़ना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में 100 बरस का हो जाएगा, तो ये बात चल रही थी कि एक 75 का जो बैरियर है, और संघ में ये परंपरा भी है कि यदि सरसंघ चालक को या उनसे बात के लोगों को लगता है कि वो स्वास्थ्य कारणों से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, उतने सक्रिय नहीं पा रहे हैं, तो वो पद छोड़ते हैं। हमने ओबे शेषाद्री के केस में ये देखा। हमने देखा कि कैसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया ने वो पहली सुदर्शन के लिए पद छोड़ा। तो दत्तात्रेय होसबले का आना उसी क्रम में देखा जा रहा है। एक दिलचस्प एडिशन है कि दत्तात्रेय होसबले के पीछे कई राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भी बैकिंग है। तो ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि वो जो एक चेक है वो रहेगा या नहीं। हालांकि संघ के कई जानकार कहते हैं कि संगठन इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणीकार काम करते हैं, और ये मात्र संगठन है और ये तात्कालिक राजनीतिक बाध्यताओं से बहुत आगे की सोचता है। और संघ की आप तैयारियों को देखें तो जब 2047 में देश की आजादी के 100 बरस होंगे तब देश कैसा होगा, इसको लेकर भी संघ में अभी से तैयारी चल रही है। तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी रहती है। बट ये एक बड़ा बदलाव है संघ के प्रक्रिया में। आप जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आए हैं संघ में, चाहे रियल संतोष हो, चाहे शिव प्रकाश हो, चाहे सौदान सिंह हो, उनके भी आप कार्य का विभाजन देखेंगे। उसके इर्द गिर्द जो गतिविधियां हो रही, तो वो भी एक दिलचस्प मूव है। अगला सवाल है सुधांशु पांडे का। माय क्वेश्चन इज दैट इज जितिन प्रसाद सिग्निफिकेंट इन यूपी एंड इफ यस देन व्हाई प्रियंका गांधी इज नॉट यूजिंग हिम इन हर कैंपेन? देखिए, ये जो राजनीतिक वंशावलियों से आने वाले दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, इनको लेकर मेरे मन में अपने किस्म के संशय रहते हैं। हालांकि कई दफा कई लोगों ने अपने आप को साबित भी किया है, जैसे इस वक्त जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वो एक उदाहरण हो सकते हैं। स्टालिन के केस में भी ये बात कही जा रही है। जितिन प्रसाद के पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। इनफैक्ट उन्होंने अध्यक्षी के पद पर भी अपना दावा ठोंका था और बाद में राजनीतिक सलाहकार भी रहे थे सोनिया गांधी के। जितिन प्रसाद चुनाव जीते, राहुल गांधी की कोठरी का हिस्सा रहे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इस वक्त जैसे पसीना बहाने वाले नेताओं की जरूरत है, जितिन प्रसाद उस खांचे में फिट बैठते हैं? प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं लगता है। हालांकि जब 2019 के चुनाव की बात हो रही थी और लग रहा था कि अब ये लगभग तयशुदा है कि जितिन प्रसाद भाजपा में चले जाएंगे, तब किसी तरह से उनको रोक लिया गया। लेकिन अगर जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को आप पॉलिटिकली एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नतीजे आते हैं। प्रखर खामपरिया का ये सवाल है कि हम नाइट कर्फ्यू देख रहे हैं, मैंडेटरी सर्टिफिकेट कुंभ मेले के लिए, नो गैदरिंग फॉर होली सेलिब्रेशन, लेकिन इलेक्शन रैलीज और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं है। व्हाई इज इट सो? प्रखर, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयरनी बोलते हैं, जिसको मतलब ये बहुत दिलचस्प है कि जिन राज्यों में चुनाव आते हैं वहां पे सब चीजें छू मंतर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को कोरोना को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी इकॉनमी पहले ही हिट ले चुकी है और नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को इस बारे में तत्परता से काम करना होगा और राज्यों को भी। ये वक्त साथ मिलकर लड़ने का है, आर्थिक मोर्चे पर भी और हेल्थ के मोर्चे पर भी। तो इलेक्शन रैलीज को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, लेकिन असल में वो दिखती नहीं है। बिहार में भी नहीं दिखी, बंगाल में भी नहीं दिख रही। ऋचा कुमारी का सवाल है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ वर्ड सेकुलर इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द इमीडिएट पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट? ऋचा, आपका सवाल दिलचस्प है, लेकिन ये एक लंबी चर्चा की मांग करेगा एंड डोंट थिंक कि मैं तुम्हारा सवाल डक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी के समय उस समय पॉलिटिकल कंपल्शन थे। शी वांटेड टू प्लीज सर्टेन कम्युनिटीज। कई लोगों ने कहा कि वो सेकुलर वर्ड जोड़ के
मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज करना चाहती हैं और सोशलिज्म वर्ड जोड़कर जो सीपीआई उनके साथ एलाई था उनको अपीज करना चाहते हैं, इस तरह की बात सामने आई थी। लेकिन इस पर एक विस्तार से पॉलिटिकल किस्सा बनता है और वो किया जाएगा। नम्रता जैन का सवाल है, while watching ललन टॉप शो in that मेरी सहेली advertisement there's always the word like उन दिनों is referred for period. When do you think we are going to normalize periods? नम्रता, पीरियड उतने ही सहज स्वाभाविक एक नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंटेक्स्ट में, ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में, जितना कोई भी और चीज हो सकती है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एडवर्टाइजर इस चीज को लेकर सहज क्यों नहीं है। ये सहजता खूब पढ़े लिखों में तो धीमे धीमे आ रही है, पर शायद ऐसा हो सकता है, दो आई डू नॉट एग्री विद इट, कि उनको लगता हो कि वो जिस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनमें अभी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए आप देखिए कि आज भी सैनिटरी नैपकिन्स टियर 2 सिटीज में या कस्बों में काली पॉलीथीन में लपेट के दिए जाते हैं। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत खुलकर बात करने की जरूरत है। चाहे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो, चाहे औरतों से जुड़े और दूसरी बीमारियों की या मुद्दों की बात हो, ये बीमारी नहीं है, ये तो एक नेचुरल साइकिल है, पर और भी चीजों को लेके दे आर नॉट दैट वोकल, क्योंकि घर में वैसा माहौल नहीं, स्कूलों में वैसा माहौल नहीं है। तो वो फुसफुसाहटों के या दूसरे सोर्सेज के क्रम में हम तक सेक्स एजुकेशन या बॉडी पार्ट्स के बारे में एजुकेशन पहुंचती है, which is not a good thing, and sooner or later all the brands have to realize it. I really admire your observation and your conviction, और हमारा भी यही कन्विक्शन है ललन टॉप के न्यूज रूम में भी। और मुझे लगता है कि हर वर्किंग स्पेस में, ऑफिस में सैनिटरी नैपकिन्स, नेफ्टाल जैसी दवाइयाँ, जो वार्म वाटर के बैग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, या मूड अपलिफ्टमेंट के लिए चॉकलेट या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और पीरियड लीव भी होनी चाहिए। और ललन टॉप में आई कैन प्राउडली से कि ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली नॉट प्राउडली, मतलब दिस शुड बी वेरी नॉर्मल, ये तो बोल दिया मैंने फ्लो में, बट यस योर कंसर्न्स आर वेरी राइट। अजय सिंह का सवाल है, सिंस परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, डू यू थिंक दैट नन ऑफ द पार्टी इज डूइंग इट better than BJP? Yes, they are winning and they are creating events, they are creating narrative. So that ways my answer is yes. कि perception के गेम में वो कई मोर्चों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी 19 भी साबित होते हैं, जो अगर इलेक्टोरल टर्म में देखें तो अभी तक वो अपने आप को एक क्रेडिबल ऑप्शन के तौर पे पेश नहीं कर पाए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऑप्शन के तौर पे, या दक्षिण में अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा है जमीन तलाशने में, कोशिश वो कर रहे हैं। तो कई जगह मात दिखाते हैं, जैसे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा वर्ग है उनसे नाराज रहता है। अगला सवाल है, any 5 female MPs who is doing exceptional good work in parliament? ये मुकेश का सवाल है। मुकेश, इसके लिए बहुत बृहद रिसर्च की जरूरत होगी, ऐसे आप चलते चलते नाम नहीं गिना सकते हैं। अगला सवाल है अंकित सिंह का, माय क्वेश्चन टू सौरभ, डू यू थिंक बीजेपी इज ओनली फोकसिंग ऑन बंगाल इलेक्शन एंड नॉट फोकसिंग ऑन असम दैट मच बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी? अंकित, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस ऑब्जर्वेशन से। मेरे रिपोर्टर्स जो जमीन पर हैं, सुमित और निखिल, उनसे भी बात हुई है, और चूंकि बीजेपी वहां से 5 साल से सत्ता में है, तो उनको लग रहा है कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। तो 5 साल पहले 15 साल से तरुण गोगोई थे, तो उनको ज्यादा पुश मारना पड़ा। और न्यूमेरिकली भी आप देखेंगे तो बंगाल चूंकि ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, ज्यादा बड़ा राज्य है, ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, एंड दे आर क्लेमिंग कि वो बाहर में आ सकते हैं। पर असम में भी दे आर वर्किंग हार्ड और अच्छा मुकाबला है वहां पर। समर चौहान का सवाल है कि आपको लगता है शशि थरूर पीएम फेस हो सकते हैं? उनको यूथ कनेक्ट भी बहुत है और एक्सपीरियंस भी है। समर्थ, कोई भी पीएम फेस हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। जहां तक शशि थरूर की बात है, शशि थरूर अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, केरल में एक सेगमेंट में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि केरल में भी वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा कद्दावर नेता हो, या केरल के हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी डिमांड हो, ऐसा नहीं है। मीडिया के चहेते हैं, स्कॉलर्स के चहेते हैं, बट टेक्स अ लॉट
be the prime minister of this country until unless you are not an accidental prime minister. और क्या शशि थरूर या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का जो सर्वे सर्वाय गांधी परिवार वो जगह देगा? आई डाउट सो, बारिंग द एक्सीडेंटल केसेस। आखिरी सवाल है, शोभित का इमरजेंसी के टाइम की अच्छी किताब सजेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारी किताबें हैं। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश की किताब है इमरजेंसी पर, वो आप पढ़ सकते हैं। कुलदीप नैयर की किताब पढ़ सकते हैं। संजय गांधी की एक ब्रीफ बायोग्राफी लिखी थी विनोद मेहता ने, वो देख सकते हैं। भूमि कपूर की किताब है, आप वो देख सकते हैं। तवलीन सिंह ने अपनी किताबों में इमरजेंसी का जिक्र किया है, आप वो देख सकते हैं। बिशन टंडन की एक किताब है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। और शाह कमीशन की पूरी रिपोर्ट भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं। और कई नेताओं ने अपने मेमोइर्स भी लिखे हैं जनसंघ के और दूसरी पार्टियों के इमरजेंसी पर, आप वो भी देख सकते हैं। उस समय की आप रपटें भी देख सकते हैं। तो ये आज का जवाबदेही था। अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सिफारिश। सिफारिश में आज मेरे पास ज्यादा सिफारिशें नहीं है, दो ही सिफारिशें करूंगा। एक तो आपने संबित पाल को सुना, उनकी ये किताब है द बंगाल कॉन्ड्रम, ये ब्लूम्सबरी ने छापी है। इसकी कीमत है 799 रुपए। और इस किताब में कई दिलचस्प एनेक्डोट्स हैं और बड़ी बारीकी से 2019 के लोकसभा चुनाव तक के बिल्डअप को दिखाया गया है और उसके बाद के जो पॉलिटिकल चेंज है। तो जिनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको दीप हल्दर की किताब रेकमेंड की थी, इस एपिसोड में मैं संबित की किताब रेकमेंड करूंगा आपको। और दूसरा मेरा रेकमेंडेशन है, मैंने एक चुनावी व्यस्तताओं के बीच भी टाइम चुरा कर एक वेब सीरीज देखी है, चाचा विधायक है हमारे, सीजन 2। जाकिर खान ने इसको क्रिएट किया है और आई रियली लाइक्ड इट। मतलब सटल सा है और थोड़ा हल्का फुल्का भी है, कहीं कहीं लेयरिंग भी खूब है और थोड़ा सा फील गुड भी आता है। एक आप जो अंडरडॉग की विनेबिलिटी पे हमारे और आपके सेंटिमेंट्स डिपेंड होते हैं। तो ये मेरे इस बार के दो रिकमेंडेशन हैं।